चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने दुआरे राशन स्कीम को लॉन्च किया है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो अन्न का वितरण किया जाएगा गरीब लोगों को, किसके, फेयर शॉप की दुकान के माध्यम से, तो इससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्यूसडे के दिन लॉन्च कर दिया है एम्बिशियस स्कीम है। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। दुआरे राशन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट द डोर स्टेप फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। अब ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, इसके माध्यम से सबसे पहले तो सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। एफसीआई के माध्यम से अनाज खरीदा जाता है। ठीक है, अनाज खरीदने के बाद अनाज का वितरण सरकार कम दाम में करती है। किसके माध्यम से? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, ताकि जो गरीब लोग हैं ना, उनको फूड की सिक्योरिटी अवेलेबल हो सके। भोजन तो अवेलेबल सरकार को कराना ही है, लेकिन कम दाम में और सही मात्रा में अवेलेबल कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च की थी। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें ना, तो पीडीएस का जो इतिहास है, स्वतंत्रता के पहले सेकेंड जो वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था 1939 से इसकी शुरुआत मानी जाती। उस समय अंग्रेज़ों ने गरीबों को कुछ चुने हुए शहरों में सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया था। इसके बाद समय समय पर ज़रूरत के मुताबिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो स्वरूप है वो बदलते रहा। आज की यदि आप बात करोगे तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत सामूहिक रूप से इसका संचालन किया जाता है। इस संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका आवश्यक वस्तुओं का वो खरीदी करती, प्रोक्योर करती है, उनका भंडारण करेगी और उन्हें बड़ी मात्रा में गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उस स्थान से वस्तुओं को उठाएगी और उन्हें फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाएगी और उपभोक्ताओं को वितरित भी करेगी। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम यहाँ पर बताए गए हैं। यदि आंकड़े को देखें तो पूरे देश में 5 लाख से भी अधिक फेयर प्राइस शॉप है, उचित मूल्य की दुकान कहते हैं जिनको। आगे इसमें न्यूज़ में क्वांटिटी बताई जाती है कि यदि किसी के परिवार में 5 मेंबर हैं तो उनको जो है 25 किलो फूड ग्रेन अपने घर ले जाना होगा। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने पीठ पर लाद के जो है अनाज लेके जाएं या फिर ऑटो किराया करके लेके जाएं, तो हम क्या है उनको सीधा घर ही पहुंचा देंगे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। आगे बताया जाता द सॉल्यूशन इज टू हैव व्हीकल्स इन लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इसमें कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विथ डे टू डे टेम्पल रिचुअल। मंदिर में डेली के हिसाब से किस प्रकार से पूजा अर्चना हो रही है, कौन कौन सी वहाँ पर प्रथाएं प्रचलित हैं, तो इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कोई कैसे पूजा कर रहा, कोई नारियल कैसे फोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें कोर्ट का क्या लेना देना है। इससे कोर्ट क्या है, अब फ्री है। ठीक है, PIL प्ली क्वेश्चन पूजा दर्शन प्रोसीजर एट तिरुमाला। तो किसी ने याचिका दायर की थी, उसमें क्वेश्चन किया गया था पूजा दर्शन प्रोसीजर कहाँ पर? तिरुमाला मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुड नॉट इंटरफेयर विद द डे टू डे रिचुअल। इसके अलावा सेवा परफॉर्म इन टेम्पल्स ऑन द बेसिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के आधार पर, ठीक है, यदि किसी ने डाल दिया है तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, प्राइस्ट हो गए, ठीक है, जो वहाँ पर पूजा करते हैं उनके चेले या पार्टी हो गए, वर बेस्ट इक्विप्ड टू गो इनटू द क्वेश्चन
whether ritual in temple were being conducted in accordance with custom and tradition। तो अब जो वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के जो शिष्य लोग हैं, वो उनको ही ऊपर है कि अब वो किस प्रकार से पूजा पाठ करवा रहे हैं। आगे बताया जाता है कि जो रिट है, जुरिडिक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 32 वाज लिमिटेड। Whether a particular ritual was being performed in right way or not was a disputed question। हमेशा ही कोई भी जो है रिचुअल कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सही तरीका है, ये क्वेश्चन हमेशा डिस्प्यूट वाला रहा है। इसके बाद वाली न्यूज़ है करतारपुर कॉरिडोर से लेकर के। इसमें बताया जा रहा है करतारपुर कॉरिडोर रीओपन होने वाला है आज से। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर विल बी रीओपन ऑन वेडनेसडे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है ट्यूसडे के दिन। द अनाउंसमेंट कम्स अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक ऑन फ्राइडे। तो सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु नानक थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसी के चलते चलते ये अनाउंसमेंट देखने को मिला है। तो जो कॉरिडोर था जिसका उद्घाटन किया गया था 2019 में, लिंक्स टू इम्पोर्टेंट श्राइन्स, कौन कौन से चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। और दूसरी तरफ गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान में, दोनों को जोड़ने का काम करता है। एंड अलाउ पिलग्रिम्स टू ट्रेवल वीज़ा फ्री। बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटमेंट सेड दैट डिसीजन वाज टेकन कीपिंग इन व्यू द इम्प्रूव कोरोना सिचुएशन। द ऑपरेशन एट द कॉरिडोर was सस्पेंडेड सिंस 16 मार्च 2020 ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेमिक। कोरोना के चलते चलते इसको बंद कर दिया गया था। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कम्युनिटी किचन से रिलेटेड। तो कम्युनिटी किचन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक समूह है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं जो कि रेगुलर बेस पर मीटिंग करते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं और प्लान करते हैं। इसके अलावा उनको खाना बनाना है और इसके अलावा उनको शेयर करना है हेल्दी अफोर्डेबल मील्स को। कम्युनिटी किचन्स ग्रुप्स आर फॉर एवरीवन एंड कैन बी रन एनीवेयर देयर इज ए किचन। कहाँ, जैसे कि चर्चेस, स्कूल्स, नेबरहुड हाउसेस, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, वर्क प्लेस, मैन सेड ETC। इसके यदि हम मॉडल की बात करें ना, तो कम्युनिटी किचन्स आर सेट अप इन स्मॉलर विलेजेस, मतलब गरीब गाँव की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं जहाँ पर वुमेन ब्रिंग रॉ मटेरियल, कुक ऑन LPG एंड टेक अवे कुक्ड फूड होम। तो यहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद पके हुए भोजन को ये अपने घर ले जा लेती हैं। टू बिगिन विथ कॉन्सेप्ट इज शेयर्ड अमंग पोटेंशियल यूजर कम्युनिटी थ्रू विजिट टू द विलेज। इसके अलावा वंस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड, लोकल विलेज काउंसिल कंट्रीब्यूट ए रूम 10 बाई 10 फीट और बिगर फॉर किचन। सामूहिक रूप से किचन बनाया जाता है, यहाँ पर खाना पकाया जाएगा और उस खाने को अपने अपने घर लोग लेके जाते हैं। तो देखो, कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से यदि निपटना है तो ये कम्युनिटी किचन बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, 3 हफ्ते का वीक दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप जो है पॉलिसी को फ्रेम करिए कम्युनिटी किचन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के दिन ट्यूसडे ने सरकार से क्वेश्चन किया है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था कि जो है कम्युनिटी किचन चलाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री टू स्टेव ऑफ हंगर, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, सेइंग द फर्स्ट जॉब ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज टू इंश्योर दैट पीपल डिड नॉट स्टार्व टू डेथ। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता रहती है किसी भी सरकार की, वो होती है कि वहाँ के जो लोग हैं भूख से उनकी डेथ ना हो। एवरी वेलफेयर स्टेट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइड टू फूड पीपुल डाइंग ड्यू टू हंगर, ऐसा कहना है NV रमन्ना का। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बात कही
लैक ऑफ डिटेल रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस इन फ्रेमिंग नेशनल पॉलिसी। इसके लिए आपके पास कोई फ्रेम ही नहीं है जो कि आपकी जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका मेजरमेंट कर सके। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि एफिडेविट मर्ली स्टेटेड दैट गवर्नमेंट वाज स्टिल एक्सट्रैक्टिंग इज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग शब्द आया मतलब निकालना, मतलब सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें क्लियर ये भी नहीं हो रहा है कि आप कम्युनिटी किचन चलाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सलाह मशवरा ले लेते, है ना। फॉर दैट मैटर, आखिर क्या मैटर क्या रख रहे हैं आप आपकी पॉलिसी का, इसके अलावा कितना फंड की ज़रूरत है, इस प्रकार की बातें कोई भी क्लियर अभी नहीं हो पाई हैं सरकार की तरफ से। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 वीक का टाइम दिया है एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी टू होल्ड ए मीटिंग एंड फ्रेम ए पॉलिसी, कम अप विद ए कम्प्रहेंसिव स्कीम, आइडेंटिफाई एरिया वेयर देयर इज एन इमीडिएट नीड। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है तमिलनाडु का अम्मा उनावगाम, ये काफ़ी जो है सक्सेस रही थी। बाय इन्वॉल्विंग पीयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एम्प्लॉइंग द पुअर टू सर्व हाइजेनिक फूड टू इरेडिकेट द जिनाविंग प्रॉब्लम ऑफ हंगर ऑन द स्ट्रीट। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं ना उन्होंने बहुत हेल्प करी थी हंगर से निपटने के लिए। इसके अलावा राजस्थान की जो अन्नपूर्णा रसोई है इसका भी रेफरेंस दिया गया है याचिकाकर्ता ने कि वहाँ पर बढ़िया काम हो रहा है। इंदिरा कैंटीन इन कर्नाटका, और दिल्ली की जो आम आदमी की कैंटीन है ना, दिल्ली आम आदमी कैंटीन, अन्ना कैंटीन ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड की हो गई मुख्यमंत्री दाल भात इन झारखंड, और उड़ीसा की हो गई आहार सेंटर टू कॉम्बैट स्टारवेशन। तो जब स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की स्कीम चला रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कल चलाना चाहिए, ऐसा ही याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया है। बताया जा रहा है वाइल देयर आर स्टैटिक्स अवेलेबल फॉर माल न्यूट्रिशन डेथ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट इन कंट्री, देयर इज नो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल फॉर डेथ ऑफ पर्सन ओइंग टू स्टारवेशन। माल न्यूट्रिशन से कितने आदमी मरे इसका तो हमारे पास डाटा है, लेकिन हमारे पास भूख से कितने लोग मरे इसके कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि जो इंडिया हाउसेस 195.9 मिलियन ऑफ द 821 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपुल इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द वर्ल्ड्स हंगरी। प्रिवलांस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द इंडिया इज कितना है, 14.5 समझ लो आप, हायर देन बोथ द ग्लोबल एंड एशियन एवरेज। अंडर नरिशमेंट वर्ड आया है जिसका मतलब है कि लोग आधे पेट ही सो जाते हैं। तो कितने परसेंट है ऐसे लोग, वो हैं लगभग 15% लोग हैं। इसके अलावा लोगों ने ये भी याचिका में कहे कि द कोर्ट टू डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू फॉर्मुलेट ए स्कीम। आप जो है चीफ सेक्रेटरीट कहाँ के, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनको कुछ डायरेक्शन दीजिए ताकि वो है स्कीम के लिए कुछ फार्मूला बना सकें फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी किचन एंड टू फर्दर इंश्योर नो पर्सन शुड स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, कोई भी व्यक्ति जो है खाली पेट ना सोए। जियोग्राफी वाले पोर्शन से यदि हम देखें तो आज वर्ल्ड मैप में देखने वाले हैं सुमात्रा मैप, सुमात्रा आइलैंड के बारे में। सुमात्रा ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं बड़ा सा द्वीप, तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है कौन सा, सुमात्रा। और सुमात्रा द्वीप और मलेशिया दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्थित है, ठीक है। सुमात्रा की यदि आप जाओगे पूरब की तरफ में तो साउथ चाइना सी पड़ेगा, और ये पड़ता है इंडियन ओशियन में ओवरऑल यदि आप देखोगे तो, ठीक है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है ये। यहाँ एक पूरा पैरेलल में इसका जो पश्चिमी वाला तट है ना,
ये बैरिसन माउंटेन इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है, इसकी चेन देखने को हमको मिलती है। सुमात्रा ट्रेंच है, ये भी किधर पड़ती है, पश्चिमी तट पर पड़ती है। और सुमात्रा के नीचे हो जाता अपना जावा। सुमात्रा के पूर्व की तरफ जाएंगे तो पड़ेगा बैंका आइलैंड, और ये हो गया मलेशिया, मलय पेनिसुला जिसको कहा जाता है। अब कुछ कुछ फैक्ट है जिनको हम देख लेते हैं। सुमात्रा जो है 6वें नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है हमारे धरती पर। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी बहुत सारे द्वीप हैं, तो उन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। अमंग दोज विच आर नॉट शेयर्ड बाई एनी अदर कंट्री बिलोंगिंग इंटायरली टू द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इसके अलावा बात बताई जाती है, ये जो आइलैंड सुमात्रा है ना, कहाँ कहाँ पर है, इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी के बीच में पड़ता है। इसके अलावा ये घिरा हुआ है सेवियर स्मॉलर और मिड साइज के आइलैंड से। देखो, इंडोनेशिया का तो जो है सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है सुमात्रा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट किसका है? यदि सुंडा आइलैंड के ग्रुप को आप देखोगे तो ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स में ना, तो पहले नंबर पर बोर्नियो पड़ता है। ऊपर तरफ ही हम देखे थे बोर्नियो द्वीप जिसमें 2-3 ठो कंट्री पड़ रही थी, तो सबसे बड़ा ये बोर्नियो हो गया। उसके बाद नंबर लगता है सुमात्रा आइलैंड का। कहाँ पर? मलय आर्किपियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। बताया जाता है इट इज सेपरेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम मलय पेनिसुला बाय द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलय पेनिसुला से ही किस प्रकार से अलग है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसको अलग करती है। और साउथ फ्रॉम जावा बाई सुंदा स्ट्रेट। नीचे जो जावा द्वीप हम देखे थे ना, वो सुंडा स्ट्रेट के माध्यम से इसको अलग करती है। बताया जा रहा है कि 11वीं सेंचुरी में यहाँ पर इन्फ्लुएंस था श्री विजय एम्पायर का, बेस्ड इन द साउदर्न सिटी और पालेमबैंग, reached most of Sumatra as well as other island and mainland region. Srivijaya's capital fell to Javanese Majapahit Empire in 1377. इसके बाद किंगडम नेवर रिकवर्ड इन द सुमात्रा। फिर बताया जाता है कि द यूरोपियन पावर्स, फर्स्ट द पुर्तगाली आए, फिर आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश। Traded with, warred against the established forts among the coastal Sumatran principalities, bringing in the 16वें नंबर की सेंचुरी।